नमस्कार। तो रेणुबाला ब्लॉग में आपका स्वागत है। अब आज मैं आपको बिवड़िया माइयों के पूजन विधि कैसे होती है, कब किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। जो बिवड़ियों का माथा है वो साल में 2 बार उसका माथा टेका जाता है। माथा टेकते हैं एक बार आशीवन के नवरात्रों में, एक बार चैत्र मास के नवरात्रों में। तो उसमें क्या क्या लेकर जाते हैं, जो मतलब कि आज आशीवन के नवरात्रे होते हैं उसमें जो रविवार आता है उस दिन इस बिवड़िया मैया का मत्था टेका जाता है। उसमें जैसे कि अब आशीवन मास के नवरात्रि हैं तो उसमें 7 छोटे छोटे दीपक बनाए जाते हैं। गिल्ले आटे को गूंद कर उसमें मीठा लगाया जाता है और थोड़ा थोड़ा देसी घी लगाया जाता है। इस प्रकार 7 दिए तैयार किए जाते हैं। थोड़ी सी गेहूं लेकर जाया जाता है, सूखा आटा गेहूं का लेकर जाते हैं। और जो जैसे कि अब आशीवन मास है इसमें जो भी नई फसल होती है, जैसे कि धान की, मक्की, बाजरा, ज्वार, जो भी नई फसल हो आध कच्ची अवस्था में भी लेकर जा सकते हैं। जैसे मैंने के मकई की एक छल्ली ले ली है और एक देसी घी का शुद्ध बाती डालकर दीपक बनाया जाता है। ये सभी चीज़ें लेकर जाते हैं मेला स्थान पर, जहाँ कहीं भी कई की जगह में तो विशेष स्थान बना होता है बिवड़िया मैया का, और कई जगह पर क्या होता है कि बेरी के नीचे इसकी मिट्टी निकाली जाती है। जहाँ पर कम मानता होती है, जिस शहर में, जिस प्रांत में, वहाँ पर बेरी के नीचे 7 बार मिट्टी निकालकर ये सभी चीज़ें बिवड़िया मैया को अर्पण की जाती है। हमारे पंजाब धूरी शहर में तो बिवड़िया मैया का विशेष स्थान बना हुआ है। तो उस जगह पर हम चलकर मेला स्थान आपको दिखाएंगे कि मेला किस प्रकार भरता है। आज खूब मेला भरेगा और स्त्रियाँ, महिलाएं, बेटों और सौभाग्य की रक्षा के लिए जी मट्टी निकालती हैं। हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि जब बच्चा पैदा होता है, जितनी देर बिवड़िया मैया का भोज बोलते हैं नहीं भरा जाता, तो तब तक बच्चे को नए वस्त्र नहीं पहनाए जाते। जच्चा और बच्चे को कोई भी नया वस्त्र, चूड़ी, सुहाग की वस्तुएं नहीं पहनाई जाती। तो ना ही बच्चा नया वस्त्र पहनता है, ना माँ पहनती है, और ना ही माँ कोई सौभाग्य की नई वस्तु का अपने शरीर पर स्पर्श करती है, नई वस्तु का इस्तेमाल नहीं करती। जब चैत्र मास के नवरात्रि आते हैं तब जो नई फसल होती है, जैसे कि गेहूं की आती है हमारे पंजाब में, तो जब मकई की जगह हम गेहूं की अर्ध पक्की अवस्था में जो गेहूं की नई नई बल्लियां होती हैं वे 7 या 5 लेकर जाते हैं और मैया को अर्पण करते हैं। यानी कि नई फसल मैया को अर्पण की जाती है, फिर घर में प्रयोग किया जाता है। चलिए मेला स्थान पर चलते हैं और वहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं। हम मेला स्थान पर पहुंच चुके हैं। इस प्रकार का मेला बिवड़िया मैया का भरता है हमारे शहर दूरी में। उन्होंने गुणगान शुरू करे। जे किसी भगत ने भी नवरात्रे चलते हैं, महामाई की चौकी, शाम की चौकी, जागरण
प्रमाण हो गया ना संपर्क कर सकते ना तो कार्ड ले सकते ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ भजन ला में मुस्कान से सुखी हुई जो कि बहुत अच्छी बेटियां ने बहुत बढ़िया गाँव ने तो यही अभी उसने भी ਆਇਆ ਪੁੱਤ ਆ ਲੈ ਕੋਲੇ ਲੱਗੋ ਪੁੱਤ ਜਿਆ ਕਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਬੀਬੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗਾ बिवड़िया मैया के स्थान पर हम पहुंच चुके हैं वहाँ ਜਾਂਦੇ पर ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ सुबह से ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਸੀ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਸੀ ਇਹ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆ मम्मी है ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਆ ਕਾ ਰੱਖੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇ ਪਰ हाँ सर ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ जहाँ पर ऐसे एक पर्सन बैठते हैं जो बिवड़िया मैया के मत्था किस प्रकार से टेकना है तो किसी ने भी गुणगान करना हो या चौकी करनी हो संपर्क करता है भेंटा देने के पश्चात इस प्रकार से जहाँ माथा टेका जाता है मिट्टी निकाली जाती है बिवड़िया मैया के नाम की इस प्रकार से हम माटी निकालते हैं सात बार मिट्टी निकाली जाती है उसके ऊपर जो दिए लेकर आते हैं वो रख दिए जाते हैं और दाने डाले जाते हैं जय बिवड़िया मैया मिट्टी में चलाई सुख शांति बख्शे। अब उसके पश्चात जो मंदिर होता है वहाँ पर जाया जाता है। हेलो हेलो जो कि ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ कौशल जी सुरेश कौशल जी जितने भी हों साढ़े कोल आ जाओ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਰਸ਼ ਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ ਬੜੇ ਖੜ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇੰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ आंटी बड़ा जल्दी मत्था टेको बाहर निकलो बाहर अंदर पीछे भीड़ हुई हुई है चलो जाया है इस प्रकार हमने बिवड़े मैया का माथा टेक लिया है और इसी प्रकार से ये साल में 2 बार बनाया जाता है। अगर आपके जहाँ बनता है तो आप भी इस प्रकार से बनाइए, माता रानी की खुशियाँ प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।